हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो यहाँ पर धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के निम्नलिखित दो नियम हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा है हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्लियर है? तो सबसे पहले हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को जानेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और इसके पास वाली दोनों उंगलियां परस्पर लंबवत रहें, ये मेन पॉइंट है। क्लियर है? अंगूठा इसके पास वाली दोनों उंगलियों के परस्पर लंबवत रहें, तब तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली होती है, ये मध्यमा होती है, ये अंगूठा होता है। क्लियर है? तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, तब अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। एक बार फिर से समझेंगे। यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, तब अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर देखेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मान के चलते हैं यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। क्लियर है? यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो कागज तल के लंबवत यहाँ पर है, नीचे की ओर है। अगर यहाँ पर कोई चालक तार रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? यहाँ पर कोई चालक तार रखा हुआ है और इस चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तब हम इस चालक तार पर बल निकालें तो किस प्रकार निकालेंगे? अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो तर्जनी उंगली कर दी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर की तरफ, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है तो मध्यमा उंगली धारा की दिशा में कर दी, तब अंगूठा बताएगा इस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को। अंगूठा इधर है तो यहाँ पर बल भी इधर ही लगेगा। क्लियर है? एक बार फिर से देखेंगे। यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, तब अंगूठा बताएगा इस चालक तार पर कहाँ पर बल लग रहा है, तो इस चालक तार में इस दिशा में बल लग रहा है, तो ये हो गया बल। क्लियर है? अब देखेंगे हम दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम। अगर दाएं हाथ की हथेली के नियम को समझेंगे तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा फैली हुई उंगलियों के परस्पर लंबवत रहे, तब फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब किसी चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत धक्का देने वाली दिशा में होगा। यहाँ पर देखेंगे, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, क्लियर है? ये चुंबकीय क्षेत्र है, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत धक्का देने वाली दिशा में होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, मान के चलेंगे ये है हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे यानी कि दाएं हाथ की हथेली के नियम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा फैली हुई उंगलियों के साथ 90 अंश का कोण बनाता हो, मतलब परस्पर लंबवत रहे। क्लियर है? तब फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई, अंगूठा धारा की दिशा में हो तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई, अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, तब इस चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत धक्का देने वाली दिशा में होगा। हथेली के लंबवत इधर है, इसका मतलब ये है कि इस पर बल इधर ही लगेगा। एक बार फिर से देखेंगे, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत धक्का देने वाली दिशा में होगा। क्लियर है? क्योंकि धक्का देने वाली दिशा इधर है तो इस पर बल भी इधर ही लगेगा।
यहाँ पर हम बल की दिशा एक और नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारा अपना नियम है। वो कौन सा नियम है? यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां धारा की दिशा में हो, उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो, तब अंगूठा बताएगा बल की दिशा को। एक बार फिर से देखेंगे। यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां धारा की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो, तो अंगूठा क्या बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। यहाँ पर अगर हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां धारा की दिशा में हो, धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है तो धारा की दिशा में उंगलियां हो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो अगर हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे तो अंगूठा बताएगा इस पर लगने वाले बल की दिशा को। यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां धारा की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ मोड़ दो, तो अंगूठा क्या बताएगा? इस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? ये होते हैं हमारे फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम।